नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल का प्रदेश बुलेटिन। सेवा पखवाड़ा के तहत थाना दन्या में लगा निःशुल्क मेडिकल कैंप। आई लव मोहम्मद को लेकर जसपुर में शांति बरकरार। जसपुर विधायक स्वाला डेंजर जोन यात्रियों के लिए बना मुसीबत। 2.5 घंटे जाम में फंसे यात्री। रुद्रपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर को ऐतिहासिक अवसर मिला है। रुद्रपुर में थमेगी नहीं विकास की रफ्तार। स्थानीय प्रशासन ने शहर भर में हुई सड़क चौड़ीकरण, अतिक्रमण मुक्त करते हुए समतलीकरण की करी कार्यवाही शुरू। सेवा पखवाड़ा के तहत पुलिस लाइन में लगा निःशुल्क मेडिकल कैंप। सीबीआई जांच का पूर्व विधायक ने किया स्वागत। हल्द्वानी में पेपर लीक प्रकरण पर युवाओं का अनशन खत्म। अब खबरें विस्तार से। जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक श्री हरबंस सिंह व सीईओ अल्मोड़ा श्री गोपाल दत्त जोशी के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष दन्या श्री दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आज दिनांक 19/9/2025 को थाने में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। देश के अलग अलग राज्यों में आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस और बवाल चल रहा है, लेकिन जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में शांति बनी हुई है। आई लव मोहम्मद को लेकर जसपुर में मुस्लिम समाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आपको बता दें, जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में बीते दिन आई लव मोहम्मद के नाम पर बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया और जब प्रशासन मौके पर पहुंचा तो पथराव कर बवाल मचाया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उपद्रवियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। लेकिन काशीपुर से लगे हुए क्षेत्र जसपुर में शांति बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने कहा कि जसपुर बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है और आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो, हिंदी में अगर कहा जाए कि मैं अपने मोहम्मद से प्यार करता हूं, तो इसमें क्या गलत है। उकसाने की भावना से एक दूसरे को ना कहें और लोकतंत्र देश है, सबको अपने धर्म के हिसाब से कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को कहने का अधिकार है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे जसपुर में बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है जसपुर, और आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, आई लव श्री राम, मैं कह रहा हूं कि हिंदी में अगर आदमी उसको कहे कि मैं अपने मोहम्मद से प्यार करता हूं, तो क्या गलत तथ्य है इसमें। कोई आदमी अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को प्यार करता है तो कहाँ गलत है। हिंदू उसको आई लव महादेव कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बदले उकसाने की भावना से कोई दूसरे को ना कहे। और लोकतंत्र देश है, हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से कानून की परिधि में रह के अपनी बात को रखने का अधिकार है और अपने संस्कार जो हमें मिले हैं पूर्वजों से, उनको मानने का अधिकार है। उसको इसमें सरकार को क्योंकि संयमता से काम लेना चाहिए। क्योंकि मैं काशीपुर भी जब गया, क्योंकि मैंने वहाँ देखा कि बहुत नगर निगम भी अतिक्रमण तोड़ने चल पड़ा, सप्लाई इंस्पेक्टर भी लाइसेंस ये सब में वो चेक कर रहे हैं, वन विभाग भी उस मोहल्ले में जा रहा है। मैं इन अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस घटना से पहले आप क्यों नहीं गए। क्या आपकी जिम्मेदारी तभी शुरू होती है जब कोई उपद्रव होता है। आप अगर लकड़ी, जो हमारा वन विभाग है, अगर वहाँ अवैध आरा मशीन चल रही है तो उसके लिए दोषी कौन है। वहाँ के जो रेंजर है या वहाँ के जो भी अधिकारी, वो जो दोषी हैं, क्यों नहीं आप चेकिंग करते। आज उन्होंने, मैं दोषियों को नहीं बचाना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ जो दोषी हैं, जिन्होंने अधिकारियों पर हमला किया है, वो वास्तव में दोषी हैं और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। लेकिन मैं मैं उस दिन जाके मैंने कहा भी है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई ना करें, जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें, हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए मैं जसपुर को फिर धन्यवाद करता हूँ कि हमारा जसपुर बड़ा शांत प्रदेश है, मतलब विधानसभा है, कि यहाँ कोई ऐसी अराजकता नहीं है। लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी किसी भी धर्म विशेष को नहीं कहना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, वो अपने गुरुओं को आप प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि सिख भाई गुरु कहते हैं, हम जय सिया राम बोलते हैं, वो आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज सिर्फ जसपुर में ही नहीं या उत्तराखंड ही में नहीं, पूरे मुल्क और बल्कि पूरी दुनिया में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ट्रेंड चल रहा है। और यकीनन कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता जो अपने नबी से मोहब्बत ना करता हो। नबी के नाम पर
हर मुसलमान अपनी जान माल कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं तमाम ही मुसलमानान जसपुर और तमाम आवाम से ये कहना चाहूँगा कि नबी से मोहब्बत आपकी सुन्नतों को अपना कर के भी हो सकती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारें हम। जगह जगह आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुलूस को लेकर के बलवे हो रहे हैं। मैं तमाम अवाम से ये कहना चाहूँगा कि आप हज़रात अपने नबी से मोहब्बत करें, सरकार के तरीक़े को अपनाएं, आपकी ज़िंदगी को अपनाएं, सुकून के साथ में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें, नबी से मोहब्बत करें। लेकिन नबी के नाम को लेकर के यकीनन किसी पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, किसी पर कीचड़ उछाल नहीं उछालनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना है कि हम अपने नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम जुलूस निकाल कर के ही अपनी मोहब्बतों का सबूत देंगे, इजहार करेंगे। आपके तरीक़े को अपना करके हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, तब भी हम इंशाअल्लाह ताला नबी से मोहब्बत कर सकते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से हमें इजाज़त है तो हम फिर जुलूस निकालें, लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से हमें इजाज़त नहीं है तो हमें फिर जुलूस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें चाहिए कि हम प्रशासन का साथ दें, शासन का साथ दें और अपने क्षेत्र में, अपने शहर में शांति बनाए रखें, अमन व सुकून के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारें और भाईचारा कायम रखें। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क में चंपावत का स्वाला डेंजर जोन बारिश रुकने के बावजूद यात्रियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सोमवार शाम को स्वाला डेंजर जोन में सड़क धंसने से भीषण जाम लग गया। यात्रियों ने बताया स्वाला डेंजर जोन में उन्हें लगभग 2.5 घंटे जाम का सामना करना पड़ा, जिस कारण छोटे बच्चों व महिलाओं को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। स्वाला को लेकर यात्रियों में भारी आक्रोश है। यात्रियों ने कहा कि इस सड़क का नाम ऑल वेदर सड़क तो दे दिया गया है, पर इसमें आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। बरसात में स्वाला अक्सर बढ़ रहा है। ऑल वेदर सड़क में रात में वाहनों का संचालन बंद किया गया है। मालूम हो स्वाला डेंजर जोन में अभी भी आवाजाही खतरे से खाली नहीं है, कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हम 2.5 घंटे से जाम में फंसे हैं। लगातार जो NH के नाम पर जो यहाँ पर लोगों को और जनता को ठगा जा रहा है, लगातार लोगों को आप देख रहे होंगे। बरसात के बाद जो मौसम बिल्कुल रुक सा गया, उसके बाद भी ये रोड खुल नहीं रही है। ऑल वेदर रोड के नाम पे जो लोगों को एक झुंझुना ये पकड़ा गया और लगातार देखो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है और यात्री यहाँ पर बहुत देर से परेशान हैं। न यहाँ पर खाने की कोई व्यवस्था है, न कोई अच्छे होटल यहाँ पर हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जिला अधिकारी जो चंपावत हैं, हम उनसे भी विशेष अनुरोध करेंगे कि लगातार जो ये रोड है, इस सड़क को सुचारू रूप से किया जाए और जो यात्रियों को परेशानी हो उस परेशानी को ध्यान दिया जाए। रुद्रपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल को ऐतिहासिक अवसर मिला है, जब यहां 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप 2025 से 26 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए 1500 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। आयोजन समिति का कहना है कि यह चैंपियनशिप सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवा ऊर्जा और राष्ट्रीय स्तर पर फेंसिंग को नई पहचान देने का मंच बनेगी। 30 सितंबर को उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड माननीय खेल मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि होंगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर का यह आयोजन न केवल विद्यालय बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने बताया कि इस खेल में रुद्रपुर के राष्ट्रीय स्तर पर फेंसिंग का अध्याय लिखा जाएगा। देखना होगा कौन बनेगा इस चैंपियनशिप का विजेता। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लेकिन उसके बावजूद इंडिया दिया गया है। तो हमारी बोर्ड हर साल अपने स्कूलों का विभिन्न खेलों में स्कूल लेवल पे प्रतियोगिताएं कराती है। उसमें आज तक 26 गेम ऐसे थे जिसमें पहले जोनल लेवल पे उनके कंपटीशन होते हैं और उसके बाद नेशनल लेवल पे होते हैं। पहली बार माननीय राजीव मेहता जी, जो एशिया फेंसिंग के सेक्रेटरी भी हैं, उनके प्रयासों से CBSE में पहली बार फेंसिंग गेम भी इंक्लूड किया गया है। उसका लाभ ये मिलेगा कि अब स्कूल लेवल पे बच्चों को खेलने के मौके मिलेंगे और स्कूल जो है अपने विद्यालयों में इसकी फैसिलिटीज बना देंगे।
तो पहली बार हमें जो फेंसिंग गेम मिला है उसमें सीधा सीबीएसई ने नेशनल गेम कराने का फैसला किया है। तो ये डीपीएस रुद्रपुर की जिम्मेवारी लगाई गई। तो उसका रिजल्ट ये है कि आज 391 स्कूल ये इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जो कि पूरे देश से आ रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु से भी है, पंजाब से भी है, जम्मू कश्मीर से भी है, और दूसरी टीमें यहाँ पे पहुंच रही हैं। इसमें 1387 के लगभग टोटल पार्टिसिपेंट होंगे, इंक्लूडिंग उनके मैनेजर, और जिसमें 587 जो है लगभग लड़कियां प्रतिभाग करेंगी। और ये प्रोग्राम 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक चलेगा। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रुद्रपुर में थमेगी नहीं विकास की रफ्तार। नगर निगम विकास कार्यों को लगातार धरातल पर उतार रहा है। वार्ड 21 रामपुरा में महापौर विकास शर्मा ने सीसी रोड दोनों ओर नाली और पुलिया निर्माण का शिलान्यास किया। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि जनता ने जो भरोसा जताया है उसे वे निराश नहीं करेंगे। विकास की किरण हर वार्ड तक पहुंचेगी और कामों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि जनता की सेवा ही मेरा प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में रुद्रपुर में विकास की गति कभी नहीं थमेगी। रुद्रपुर नगर निगम का दावा है कि आने वाले समय में शहर में और भी बड़े बदलाव दिखाई देंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इधर सामने सब लोग थोड़ा गैप बना हल्का पीछे। नगर निगम ने अपने प्रथम मोड़ के बाद 52 काम जारी किए थे, जो लगभग 5,86,60,000 के हैं, और निरंतर हम लोग उद्घाटन करते जा रहे हैं। आज हमने जगतपुरा मुखर्जी नगर में उद्घाटन किया है, आवास विकास के अंदर उद्घाटन किया है, वार्ड नंबर 39 के अंदर ये पार्क का निर्माण होना है, और जगतपुरा के अंदर एक रोड बननी है। और निरंतर हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, उसी के आधार पर निरंतर हम विकास की गति को रुद्रपुर के कोने कोने में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम कोई भी सड़क होगी, कोई भी पार्क होगा, कहीं लाइट की व्यवस्था है, इन सबको ठीक प्रकार से करेंगे ताकि किसी को भी कोई समस्या ना आए। और अब ये क्रम जारी रहेगा। नवरात्रि के पावन पर्व पर हमने उद्घाटन शुरू किए हैं और निरंतर ये सारे उद्घाटन होंगे, और अगले महीने से फिर कुछ नए कामों की हम शुरुआत करें। शहर में यातायात सुगम बनाने और सड़कों की चौड़ाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन ने व्यापक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके बाद संबंधित दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को कार्यवाही के बारे में पूर्व सूचना दी गई और सहयोग के लिए समझाया गया। इसके साथ ही प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील की है ताकि कार्य तेजी और सुचारू रूप से पूरा हो सके। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कार्यवाही शहर की विकास योजनाओं और नागरिकों की सुविधा दोनों के लिए आवश्यक है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सिद्ध मंदिर के जो कि सामने बैठे हुए हैं, खड़े हैं, और इसमें जो कि क्या कहते हैं अतिक्रमण हटाने के बाद है जो सरफेस जो हमारे पास रोड के किनारे बची हुई थी, तो उसका जिला प्रशासन के निर्देश के क्रम में जो कि समतलीकरण करते हुए उसमें जो कि जीएसपी का कार्य कर रहे हैं, जिसमें जो कि जिला प्रशासन से सिटी मजिस्ट्रेट सर और एसडीएम सर और जो कि नगर आयुक्त मैडम की उपस्थिति में जो कि हम लोग उनकी देख रेख में है ये कार्य कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि आज रात में जो कि इसको जहाँ हमने जो कि समतलीकरण किया है वहाँ जीएसपी तक का कार्य है कि कर दे, ताकि किसी को जो कि किसी तरह की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। बहुत समय से ये काम रुका हुआ था और पीछे बरसात भी हो रही थी और कुछ हमारे माननीय न्यायालय में भी लिटिगेशन चल रहे थे, और
जो कि वर्तमान में अभी कुछ जगह हमको खाली मिली है, वहाँ हमने काम चौड़ीकरण का काम शुरू करवा दिया है। और जो मामले या जो जगह माननीय न्यायालय में पेंडिंग नहीं है, लंबित नहीं है, वहाँ पे भी हम जल्दी ही ड्राइव चलाने वाले हैं। जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक श्री हरबंस सिंह व सीओ अल्मोड़ा श्री गोपाल दत्त जोशी ने निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी प्रतिसर निरीक्षक श्री मोहित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत आज दिनांक 30/9/2025 को पुलिस लाइन में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व नवीन चंद्र दुमका ने सीएम धामी को धन्यवाद देते हुए कहा कि सीएम धामी ने जन भावनाओं के अनुरूप लिए गए फैसले की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने सीएम धामी के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि सीबीआई जांच से ऐसे आरोप पकड़े जाएंगे जो इस खेल के मास्टरमाइंड हैं। युवाओं की मांग पर मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है, जो कहीं न कहीं युवाओं की जीत मानी जाएगी। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। पिछले एक सप्ताह से उत्तराखंड का युवा नगर संबंधी बिंदु पर लगातार आंदोलित था और आंदोलन पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर हो रहे थे। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए बड़े मन से अप्रत्याशित रूप से धरना स्थल पर जा कर के उनकी मांग के विषय में जानकारी ली और जो छात्र आंदोलन के नेता लोग थे उन्होंने 4 सूत्री मांग पत्र अपना पढ़ा और मैं समझता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने चारों पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि मुकदमे वापस होंगे, जो जांच है सीबीआई की वो करा दी जाएगी और परीक्षा रद्द करने वाले में चूँकि एक हाईकोर्ट के माननीय पूर्व न्यायाधीश की आयोग बैठ चुका है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी उस पर निर्णय हो सकता है। इस टाइप से मैं समझता हूँ कि एक संतोषजनक कदम मुख्यमंत्री जी की तरफ से उठाया गया है और स्वाभाविक रूप से जो छात्र हैं अगर वो राजनीति न करके केवल अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो वो भी सकारात्मक रूप से निर्णय लेकर के आजकल में सलाह मशवरा करने के बाद अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है और यही छात्रों और उत्तराखंड के हित में भी है। देखिए, मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नगर संबंधी जो कानून के बाद मैं नहीं समझता कि कोई बेदाग होकर के छूटा होगा। सभी अभी तो मुकदमे के बीच में है, मुकदमे चल रहे हैं और आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें साक्ष्य जुटाने भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कड़ा कानून है। मैं समझता हूँ कि दंडित अवश्य होंगे, छूटेंगे नहीं। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी पेपर लीक मामले को लेकर बुद्ध पार्क में चल रहा युवाओं का अनशन आखिरकार रविवार को समाप्त हो गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने अनशनरत युवाओं को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। इस दौरान एसपी सिटी सीओ समेत पुलिस और उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए अपनी मांगों पर 7 दिन का समय दिया है। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने युवाओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर सरकार तक पहुंचाया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इस संसद से उठूं, क्योंकि सरकार की मैंने पहले नीतियां देखी हैं
माननीय धामी जी ने सदन के अंदर ये बात बोली थी कि जो है हम मुकदमे वापस लेंगे। आज तक वो मुकदमे वापस नहीं हुए, बाबा केदार की कसम खा के कहा था। तो मेरा यही कहना है कि इन बच्चों को ये विश्वास था कि जो है ये सब चीज़ें सही हो रही है, और मैंने 7 दिन का समय दिया। पहला कि जो CBI जांच की मांग थी उसका लेटर तत्काल सार्वजनिक करा जाए, जिसमें उन्होंने संस्तुति दी, और गृह विभाग से भी जो भी लेटर है वो लेटर जारी किया जाए। दूसरा लेटर दिया जाए। दूसरा लेटर कौन सा? जो परीक्षा निरस्तीकरण का है। और तीसरा, आयोगों में जो सुधार की बात हमने की है वो 7 दिनों के भीतर उसका वो शुरू किया जाए। 7 दिनों में अगर ये नहीं होता तो मैं व्यक्तिगत तौर पे तो बैठूंगा, और ये आंदोलन छात्रों के द्वारा नहीं होगा, छात्रों के लिए होगा, क्योंकि मैं भी छात्रों, और इसमें मैं प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों का भी आह्वान करूंगा, सब सामाजिक लोगों का आह्वान करूंगा, क्योंकि ये संघर्ष केवल युवाओं को जो है भटकाया जा रहा है, और उनको जो है मांगों से जो है भटकाया जा रहा है। धन्यवाद। अभी इन्होंने जो मुझे ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संबोधित है, और चूँकि इसमें कुछ इन्होंने कंडीशनल चीज़ें रखी हैं, जो इन्होंने शर्तें रखी है कि अगर इन शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ, अगर इनका पालन नहीं किया गया तो 7 दिन में हम फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। तो कुछ तो ये चाह रहे हैं कि औपचारिक जो आपका लेटर जारी होता है CBI के लिए वो हमको मिल जाए। दूसरा जो ये चाह रहे हैं कि जो जैमर वगैरह लगे हैं, जैमर भी वो दुरुस्त नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे, उसके लिए भी ये डिमांड कर रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था हो उसके लिए भी। और तीसरा ये भी कह रहे हैं कि जो UK-SSC है उसको निरस्त करते हुए उत्तराखंड जो आयोग है, PCS आयोग है, उसको दे दिया जाए। तो कुछ बहुत सारी इन्होंने मांगे रखी है, 3-4 मांगे रखी है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, और इन्होंने औपचारिक आपका धरने का समापन कर दिया है। बिल्कुल अनशन समाप्त हो गया है, उन्होंने को जूझ भी पिला दिया है और अनशन समाप्त हो गया है।